आइए सीटेट में ईवीएस सब्जेक्ट में जहां तक पढ़ाए थे उसके नेक्स्ट टॉपिक है बीन पार्टी के बाजे। बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल, ये बीन पार्टी के बाजे हैं। ढोल के अलावा बीन, तुम्बा, खंजरी सूखी लौकी से बनाई जाती है। प्रकाश संश्लेषण, पत्तियां पौधों की रसोई घर कहलाती है। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती है तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती है। पत्तियों में एक हरा वर्णक पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करती है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में भोजन खाद्य रूप से संचित की जाती है। प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक अभिक्रिया CO2 प्लस H2 इक्वल टू C6H12O6 प्लस CO2 होता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड का वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज बनता है जिसका रासायनिक सूत्र C6H12O6 है। और साथ ही साथ एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन पौधे छोड़ते हैं। अब हम लोग इस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को अभिकर्मक बोलेंगे और जो इस रिएक्शन में हम लोग को मिलेगा, यानी पौधों के लिए भोजन ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलता है, तो ये दोनों उत्पाद कहा जाएगा। लेकिन ये इक्वेशन जो है बैलेंस नहीं है। बैलेंस करने के लिए हम लोग परमाणु की संख्या, अभिकर्मक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या को देखते हैं। यहाँ कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ कार्बन 6 है। तो यहाँ पे हम अगर 6 लिखते हैं तो 6 कार्बन होगा, ऑक्सीजन 12 हो जाएगा। फिर यहाँ 6 लिखते हैं तो 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन हो जाएगा। फिर ऑक्सीजन की संख्या 12 हो जाएगा तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। ऑक्सीजन 12, कार्बन 6, यहाँ भी कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 6, यानी टोटल 18 ऑक्सीजन इधर भी होना चाहिए। 12, 6, 18। अब जाकर के ये इक्वेशन बैलेंस हुआ। घास खाने वाले जंतुओं में पाचन, गाय, भैंस तथा घास खाने वाले पशु पहले घास को निगल जाते हैं और आमाशय में संचित कर लेते हैं एवं धीरे धीरे पुनः थोड़ी मात्रा में मुंह में लाकर जुगाली करते हैं। घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है। बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। जानवरों जैसे घोड़ा, खरगोश इत्यादि में छोटी आंत एवं बड़ी आंत के बीच एक थैली नुमा बड़ी संरचना होती है जिसे अंधनान कहते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। घास खाने वाले जंतुओं में पाचन, भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित रहते हैं। रूमिनेंट में यानी जुगाली करने वाले पशुओं में आमाशय 4 भागों में बंटे होते हैं। पोषक तत्व, भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व से हमारे शरीर का पोषण, निर्माण, वृद्धि एवं विभिन्न रोगों से सुरक्षा होती है। भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण एवं जल आदि पोषक तत्वों का होना आवश्यक है। स्क्रीनशॉट लीजिए। पोषक तत्व प्रोटीन,
इसका स्रोत है अंडा, मछली, सोयाबीन, राजमा, दाल आदि। कमी से होने वाली हानियां हैं शरीर एवं मांसपेशियों का कमजोर होना, रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी। पाचन के रहस्य। डॉक्टर बोमोंट ने मार्टिन के खिड़की वाले पेट के सहारे पाचन के कई रहस्य खोले। इन्होंने मार्टिन के पेट से कुछ पाचक रस निकाला और उस पाचक रस से कई महत्वपूर्ण प्रयोग किए। डॉक्टर बोमोंट की तालिका। खाने की चीज। कच्चा अंडा पेट में पचने में लगा समय 1 घंटा 30 मिनट होता है। मैंने कच्चा अंडा पेट में 1 घंटा 30 मिनट में पचता है और इसके पाचक रस को अगर पेट से निकाल करके इन्होंने पेट से निकाल करके गिलास में रखा तो ये 4 घंटा में पचा। तरल कच्चा अंडा को इन्होंने 2 घंटे में पेट में पचने में 2 घंटा लगा। फिर उन्होंने उसको गिलास में रखा तो 4 घंटा 15 मिनट लगा। कम उबला अंडा 3 घंटा में पेट में पच गया, लेकिन जब गिलास में उसी पाचक रस को निकाल करके उसमें मिलाया गया तो 6 घंटा 30 मिनट लगा। पूरी तरह उबला अंडा 3 घंटे 30 मिनट में पेट में पचने में लगा। 3 घंटा 30 मिनट पेट में पचने में लगा। अब पाचक रस को निकाल कर जब गिलास में रखा गया तो 8 घंटा लगा। उबला दूध 2 घंटा लगा पेट में पचने में, और जब पाचक जूस निकाल करके रस निकाल करके उसमें जब रखा गया दूध को तो 4 घंटा 15 मिनट लगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। खाने की चीज। कच्चा दूध पेट में पचने में लगा समय 2 घंटे 15 मिनट। गिलास के पाचक रस में पचने में लगा समय 4 घंटा 45 मिनट। डॉक्टर बोमोंट ने देखा कि जल्दी पचाने के लिए हमारा पेट खाने को खूब घुमाता हिलाता है। वे ये देख पाए जब मार्टिन दुखी या परेशान होता तो उसका खाना ठीक से नहीं पचता। यही नहीं, उन्होंने बताया कि हमारे पेट का पाचक रस अम्ल की तरह होता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। किसी पानी से भरे हुए बर्तन में नमक की उचित मात्रा डालने पर अगर उसमें नींबू डाला जाए तो नींबू तैरने लगता है। ब्रेड पर फफूंदी सड़ने के कारण आती है। हवा में फफूंदी के जीवाणु तैरते रहते हैं जो हवा के साथ ब्रेड पर आ जाते हैं। किसी ब्रेड या अन्य उत्पाद के पैकेट पर दी गई जानकारी से हमें उस सामान के बनने की तिथि तथा मूल्य का पता चलता है। आम को पूरे साल रखने के लिए उसका अचार, आम पापड़, चटनी, टॉफी, रस आदि कई चीजें बनाई जाती है। स्क्रीनशॉट लीजिए। अचार रखने से पहले बोतल को धूप में सुखाया जाता है ताकि बोतलों से नमी निकल जाए। आम के गुद्दे में गुड़ और चीनी मिलाकर मिमिड़ी तांदड़ा आम पापड़ बनाया जाता है। स्क्रीनशॉट लीजिए।